सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला मत करना। देखिए 57 मुस्लिम देश हुए क्या ईरान के साथ अभी ओआईसी बैठक हुई है और उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। हिजबुल्लाह ने एक साथ 190 हमले किए हैं। किस पर? इजराइल पर। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए 57 मुस्लिम देशों की बैठक में आखिरकार क्या फैसला लिया गया। दूसरा, हिजबुल्लाह के एक साथ 190 हमलों से कितनी तबाही मच चुकी है। तीसरा, ईरान और रूस ने कैसे निकाल लिया है प्रतिबंध का तोड़, यानी जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उनका उन्होंने तोड़ निकाल लिया है। चौथा, इजराइल ने बताया ईरान के खिलाफ परमाणु मकसद क्या है। और पांचवा, ट्रंप की टीम के नेताओं की इजराइल को क्या चेतावनी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि 57 मुस्लिम देशों की बैठक में आखिरकार क्या फैसला लिया गया। तो देखिए सऊदी के रियाद में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश एक साथ जुड़ते हैं। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। और क्या बैठक ये है? दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जिसमें 57 मुस्लिम देश का ये देशों का संगठन है। इसे ओआईसी बैठक कहते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी जीत के बाद इन लोगों ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई कि भाई मुस्लिम देशों ने ये सोचा कि अब हमें अमेरिका पर सारे मुस्लिम देशों को मिलकर दबाव बनाना है, तो इन्होंने बैठक बुलाई। फिर इसमें क्या किया गया, तो जो सऊदी में ये पूरी की पूरी बैठक हो रही थी, तो गाजा लेबनान में नरसंहार कर रहा है इजराइल। ये सऊदी प्रिंस सलमान का बयान है। पहली बार मैं आपको बता दूं, जब से 1 साल पहले से जो गाजा युद्ध शुरू हुआ है ना इजराइल के बाद से, तब से पहली बार इतना कड़ा विरोध किया है सऊदी के प्रिंस ने। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया देखिए जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। तो वहां के अगर सऊदी प्रिंस ये कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ईरान पर हमला ना करने की चेतावनी दी है इजराइल को कि अब ये मामला बढ़ना नहीं चाहिए। और माना है कि इजराइल पूरा का पूरा वहां पर नरसंहार कर रहा है। फिलिस्तीन एक आज़ाद देश है। देखिए किस तरीके से फिलिस्तीनियों का जो मुद्दा है, वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके देश के लिए, उनकी ज़मीन के लिए, तो फिलिस्तीन एक आज़ाद देश है, उनको ये दर्जा मिलना चाहिए और इजराइल को पीछे हट जाना चाहिए। ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। आपको पता है कि हमेशा से हमने देखा है कि ईरान और सऊदी अरब कट्टर दुश्मन रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। लेकिन अभी जो हाल ही में मिडिल ईस्ट में हालात हैं, हमने देखा कि कैसे ईरान जितने भी सारे मुस्लिम देश हैं उनसे अपनी करीबियां बढ़ा रहा है। और मेनली अगर मैं सऊदी की बात करती हूँ तो ये दोनों साथ आए हैं। वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी, और ये सऊदी के प्रिंस ने मांग उठाई है कि इजराइल को अब पीछे हट जाना चाहिए। वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना को उल्टे पैर फिर से घूम जाना चाहिए। पहली बार सऊदी अरब की इजराइल की कड़ी आलोचना मैं आपको बता चुकी हूं कि जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ है, सऊदी अरब खुल के ईरान के समर्थन में दिखा है और तो और इजराइल के खिलाफ दिखा है। देखिए ईरान के राष्ट्रपति ने अपने बिजी शेड्यूल के चलते ये हवाला दिया और अपनी जगह, यानी पेजेश्कियन खुद नहीं आए सऊदी अरब, अपनी जगह उपराष्ट्रपति को भेज दिया। और देख सकते हैं आप ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेज़ आरिफ ने किस तरफ से खोला मोर्चा और ये कहा कि तुम लोगों को, यानी जितने भी हम लोग मुस्लिम देश हैं, हम सबको मिलकर जितने भी प्रतिबंध हम इजराइल के ऊपर लगा सकते हैं वो हमें लगा देना चाहिए और पूरी दुनिया को एक साथ हो जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ कि किस तरीके से गाजा और लेबनान में मासूमों की जान जा रही है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, अगर आप गूगल पे जाके सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा, और इनकी न्यूज़ रिपोर्ट कि किस तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने एक लंबा सारा 30 पॉइंटर्स का इन्होंने बयान जारी किया है। अगर आपको पढ़ना हो तो जाके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब दूसरा देखिए, हिजबुल्लाह के एक साथ 190 हमलों से कितनी तबाही मच जाती है। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमले कर दिए। हिजबुल्लाह तो ये बताना चाह रहा है कि भाई मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, यानी हम लोग जितने भी हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 165 रॉकेट दागे, जिसमें 7 घायल हो गए। पोर्ट सिटी जो इनकी हाइफा है उस पर एक साथ 90 रॉकेट बरसा दिए। ये तस्वीरें मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ इजराइल की हैं कि कैसे आप देखिए कि सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनमें आग लगी हुई है। यानी इजराइल में इतनी तबाही मचा दी। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्चर्स नष्ट किए कि जैसे हिजबुल्लाह का अटैक होता है तो इधर से इजराइल ने भी हमला किया, उनके जो रॉकेट लॉन्चर्स थे उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन क्योंकि इतनी तबाही हो गई तो आप देखिए कि किस तरीके से आयरन डोम फेल हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इजराइल के सड़कों की तस्वीरें हैं। और IRNA न्यूज़ एजेंसी, जो कि ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने पोस्ट किया है कि कैसे हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक होते हैं और इजराइल की ज़मीन पर ऐसी तबाही मच जाती है। और तो और इधर टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि आईडीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भाई जब हिजबुल्लाह का हमला हुआ तो एक किंडरगार्टन, यानी जो बच्चों का स्कूल होता है, उधर हमला होता है, लेकिन वहां पर सायरन नहीं बज पाया।
हालांकि सब लोग शेल्टर में थे, कोई भी वहां पर इंजरी नहीं हुई, बच्चे बचे रह गए, लेकिन ये सायरन क्यों नहीं बजा? तो अब इसकी हाइफा में जांच चल रही है। किंडरगार्टन पर देखिए हमला हो गया, स्लाइट डैमेज हुआ है बिल्डिंग पर, लेकिन बच्चे सेफ हैं। 4 IDF सोल्जर्स किल्ड इन फाइटिंग इन नॉर्दर्न गाजा। आप देखिए कि चाहे इधर ये ऊपर से यानी हवाई हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे भी देखेंगे तो 4 IDF सोल्जर्स मारे जा चुके हैं नॉर्दर्न गाजा में। इनकी जमीनी आप और इनकी उम्र देखिए, 20 साल, 20 साल, 21 साल, 21 साल। ये सब लोग इजराइल के लिए लड़ रहे थे और अब इनकी मौत हो गई है नॉर्दर्न गाजा में जो फाइट चल रही थी। एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड नियर रेड सी शिप इन सस्पेक्टेड हूती अटैक। अब देखिए ये जो यमन के हूती विद्रोही ये भी पीछे नहीं है, लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लगातार लाल सागर में हमले कर रहे हैं कि हम लोग गाजा के लिए, लेबनान के लिए खड़े हुए हैं। और ईरान भी आपको पता है पूरा समर्थन देता है हूती विद्रोहियों को। तो किस तरीके से वो यहाँ पर एक्सप्लोजन्स कर रहे हैं। आगे और देखिए कि कैसे हिजबुल्लाह के हमलों से लगातार इजराइल में तबाही मच रही है। 7 लोग घायल हो चुके हैं और जो वहाँ पर अभी नए चीफ बने हैं, सार से सर्टेन प्रोग्रेस मेड ऑन सीज फायर, यानी सीज फायर पर भी हमने प्रोग्रेस कर ली है। देखिए यमन मिसाइल इंटरसेप्शन स्पार्क्स फायर नियर जेरूसलम, 4 ड्रोन्स लॉन्च फ्रॉम इराक, यानी जो इराक से हमले हो रहे हैं इजराइल पर, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही यहाँ पर, चाहे इराक की तरफ से हमला हो, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो, चाहे हमास की तरफ से हमला हो। और ऐसे ही हमले इजराइल भी लगातार इन सारी जगहों पर कर रहा है, चाहे गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे यमन में हो। नेतन्याहू सेड मोस्टली वर्किंग फ्रॉम फोर्टिफाइड बेसमेंट एंड PMO सिंस ड्रोन अटैक ऑन हिज होम। यानी जो नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, जब से 2 बार हमले हुए हैं उनके घर पर, तो अब वो काफ़ी समय से एक फोर्टिफाइड बेसमेंट यानी एक आप सुरंग कह लीजिए, गुफा कह लीजिए, वहीं पर ही अपनी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, वहीं पर ही रह रहे हैं, यानी वहाँ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब अगला पॉइंट है कि कैसे ईरान और रशिया ने तोड़ निकाल लिया है जो इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। दरअसल आपको पता है कि कैसे यूएस की तरफ से ईरान पे तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं और रशिया पर भी लगे हुए हैं। तो अब इन दोनों ने अपने बैंक्स को आपस में मिला लिया है। यानी अगर आपके पास ईरान का बैंक कार्ड है तो वो रूस में इस्तेमाल हो सकता है, आप वो जो पैसा है वो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरीके से ईरान और रशिया के जो बैंक्स हैं, देखिए ईरान का जो इंटर बैंक नेटवर्क है और रशिया का जो मीर है, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है। अब उनके जो कार्ड्स हैं, मतलब अगर आपके पास ईरान का कार्ड है और अगर आप रूस में हैं तो आप वहाँ से अपना पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि आगे जितने भी और देश हैं, चाहे वो तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, इसमें भी ऐसा ही समझौता किया जाएगा। और ये हमारी फाइट है और हमारा ये पूरा का पूरा तोड़ है कि कैसे हम सैंक्शन से बच पाए, क्योंकि कई मर्तबा ईरान के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो नहीं चल पाते क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। लेकिन अब उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है यूएस के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अब देखिए एक और रिपोर्ट देखिए कि ट्रंप के टीम के जो कुछ पहले वाले साथी हैं वो ये बता रहे हैं कि इजराइल को इतना खुश नहीं हो जाना चाहिए कि ट्रंप आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले पूरा का पूरा वेस्ट बैंक हथियाने का और जो और भी टेरिटरीज वहाँ पे हथियाने का मामला था कि कहीं हम ये सोच लें कि ट्रंप आ गए हैं तो हम वेस्ट बैंक में अपनी जितनी भी सीमाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास एक पीस प्लान भी है। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा वो इस तरीके से करेगा कि शांति बहाल हो सके, ठीक है, शांति आ सके मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर ये सोच रहा है इजराइल कि हम और ज़्यादा बढ़ जाएं तो अभी ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि ट्रंप पूरा का पूरा फ्री हैंड देने वाले हैं इजराइल को ईरान के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं और जो वेस्ट बैंक में मैं आपको 2 टेरिटरीज बताती हूँ, जुडिया और समारिया, तो इनको हथियाने का, और उधर के तो लीडर्स पूरे खुश हो गए कि अब हम और ज़्यादा फैल के और जितनी भी हमारी ये टेरिटरीज हमने सोची है वेस्ट बैंक में उसको हम कब्जा लेंगे। लेकिन अभी जो उनकी टीम के लोग हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल को उन्होंने एक्सक्लूसिवली बताया है कि अभी ऐसा नहीं होने वाला। और इसी बीच इजराइल ने भी अपना यूएस के लिए, अमेरिका के लिए जो एम्बेसडर है वो चेंज कर दिया है, येचिल लाइटर। अच्छा, जो येचिल लाइटर है ये पूरे पक्ष में है कि और अपनी टेरिटरीज यानी वेस्ट बैंक को भी पूरा हथिया लिया जाए। इस तरीके से उनका ये प्लान है। और इनका जो खुद का बेटा है वो गाजा के साथ युद्ध में मारा गया, तो ये थोड़े और स्ट्रांग हैं अपने मुद्दों को लेकर, अपनी सारी चीज़ों को लेकर। और इजराइल ने अमेरिका में इनको अपना एम्बेसडर बढ़ा दिया है। तो देखिए अब इजराइल की पूरी मोटी प्लानिंग शुरू हो गई है। आगे देखिए कि किस तरीके से IRNA न्यूज़ एजेंसी बताती है कि एक ड्रोन, हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल में किस तरीके से घूम रहा है, फिर इजराइल अपना एक हेलीकॉप्टर भेजता है उसको पकड़ने के लिए। यानी हिजबुल्लाह बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है
कि जितने भी कब्जाई हुई ज़मीन है इजराइल की, उससे अब धीरे धीरे इजरायली छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और उन्होंने आंकड़ा बताया है, IRNA न्यूज़ एजेंसी की ये खबर है कि धीरे धीरे, क्योंकि वो जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे आपके लेबनान से हमले हो रहे हों, चाहे गाज़ा से हमले हो रहे हों, तो अब जो वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं धीरे धीरे यहूदी यानी इजरायली उसको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। इराक की जो IRI हिट्स हैं, उन्होंने इजरायली मिलिट्री टारगेट पर पूरे हमले किए। आपको नीचे ये विस्फोटक दिख सकता है, ड्रोन अटैक उन्होंने किया है। और आपको पता है कि इजराइल की भी एक कमी है, यानी मैं आपको कह दूं कि एक ड्रोन से वो पूरा जो उनका आयरन डोम सिस्टम है वो लड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो धीमी गति से आते हैं। बड़े बड़े मिसाइल तो इंटरसेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ड्रोन से रिलेटेड अभी इजराइल को प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा, जो इजराइल का कैबिनेट है, आपको ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू दिख रहे होंगे, इन्होंने लेबनान के साथ जो इनकी डील होने वाली है उस पर थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। ये लोग बता रहे हैं कि हम जल्दी ही लेबनान के साथ कोई समझौता करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि ऐसा दूर दूर तक दिखने वाला नहीं है। ईरान ने एक कॉम्प्रहेंसिव ज्योग्राफिक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम बनाया है, जिससे अब वो बहुत अच्छे से जितने भी आसपास की चीज़ों, चाहे वो कोई भी सैटेलाइट इमेज को लेकर हो, चाहे वो और ज़्यादा स्थिति ऊपरी तौर से समझने की स्थिति में हो, तो वो उस चीज़ से वो समझ सकते हैं। यानी नए नए प्लान्स ईरान लेकर आ रहा है, और सबसे घातक प्लान इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अच्छा, जो UN के न्यूक्लियर चीफ हैं इंटरनेशनल, तो वो पहुंच चुके हैं ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्किन से मिलने। और देखिए, अगर परमाणु चीफ, दुनिया के परमाणु चीफ जो सारा ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड सब देखते हैं, अगर वो पहुंच जाते हैं ईरान, तो आप देखिए, आपको पता चल गया होगा कि कैसे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। और अगर आप नीचे देखेंगे कि किस तरीके से ये रॉकेट अटैक के विजुअल्स हैं जो कि यमन से आते हैं और इजराइल में तबाही मचा देते हैं। अच्छा, एक और देख लीजिए कि तेहरान ने एक डिफेंसिव टनल बिल्ड किया है। इजराइल के जो अभी हमले और होने वाले हैं, आपको पता है ना कि किस तरीके से पूरा इन दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही है कि हम तुम पे ऐसा हमला करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे, उधर से भी यही आ रहा है कि तुम पे ऐसा हमला करेंगे। तो अब ईरान ने एक डिफेंसिव टनल बना ली है ताकि इजरायली हमलों से वो लोग बच सके। अच्छा, जो इधर की ईरान गवर्नमेंट की जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये कहते हैं कि अगर हमें अमेरिका से कोई समझौता करने की, अगर कोई भी बात आती है और अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम करेंगे। जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही है, हम वो करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और देखिए, अभी बीच में ही US मिलिट्री ने दावा किया है कि हमने सीरिया में 9 ईरानियन एफिलिएटेड, मतलब ऐसे 9 अड्डों पर हमला किया है सीरिया में, जो कि वो लोग हमारे बेसिस पर हमला कर रहे थे। आगे देखिए कैसे OIC समिट में ईरान सबको कहता है कि वर्ल्ड मस्ट ब्रेक इट्स साइलेंस ऑन इजराइल्स ऑक्यूपेशन एट्रोसिटीज, यानी जो इजराइल कर रहा है पूरी दुनिया को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और देखिए, ये जो अभी नए बने हैं फॉरेन मिनिस्टर, इजराइल ने जो बनाया है फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करने नहीं दिया जाए। ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको पता है कि जैसे पुराने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या पुराने डिफेंस मिनिस्टर हैं, किस तरीके से उनको फायर किया गया, उनको हटाया गया। और जो गैलेंट थे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको तो यही कह के कि भाई जो उनकी युद्ध नीति है और जितना भी अभी वॉर की स्थिति में जो चल रहा है कि भाई कंट्रोल करने की सिचुएशन, तो नेतन्याहू और गैलेंट के बीच में कहासुनी हो गई और उनको फायर कर दिया गया। लेकिन अब जो ये 2 जने नए आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनका पहला मकसद है कि कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करने नहीं देना। अगर ये हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे भारी मूव होगा ये, और अमेरिका दोनों इस चीज़ में लग गए हैं। अच्छा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगर आप जाके सोशल मीडिया देखते हैं और उनके दावे देखते हैं, तो अभी वो जितने भी पोस्ट कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि देखिए हम कितनी ज़्यादा मदद पहुंचा रहे हैं गाज़ा में। आपको कोई भी दूसरा मीडिया बताएगा नहीं कि गाज़ा में हम लोग कितनी ट्रक पे ट्रक आ रही है, जितनी भी हम मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई थी, आपको याद है ना, कि अगर गाज़ा में मदद पहुंचाने में कोई भी रोड़ा अटकाया इजराइल ने तो हम अपनी सैन्य मदद वापस ले लेंगे तुमसे। तो उसके चक्कर में अभी न जाने कितने पोस्ट कर दिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि हम लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बीच में एक पोस्ट ये भी किया है और थोड़ा सा सरकास्टिक कमेंट दिया है, फाउंड एन इंटरनेशनल एड कॉन्वॉय इन गाजा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से बारूद है, आप ये देख सकते हैं। तो बताने की कोशिश कर रहा है इजराइल कि किस तरीके से आ तो रहे हैं पैकेट्स एड के नाम पर, मदद के नाम पर, लेकिन उसमें से ऐसे जो पूरा का पूरा बारूद निकल रहा है। आपको ये बुलेट्स दिख रही होंगी, आपको ये छोटे छोटे जो भी ये हथियार दिख रहे होंगे। तो देखिए इस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्स, और ये बता रहा है कि कैसे नॉर्थ इजराइल इज अंडर अटैक, हिजबुल्ला के अटैक के अंदर है। और देखिए
किस तरीके से सिंस द बिगनिंग ऑफ लास्ट मंथ 700 से ज्यादा ट्रक्स घुस चुकी हैं गाजा में। ये पूरा का पूरा पोस्ट है इजराइल डिफेंस का। और देखिए उन्होंने एक और पोस्ट किया है कि 400 दिन हो गए हैं, हमारे जितने भी लोग हैं जो हमास के पास बंदी हैं 400 दिन हो गए हैं और अभी तक उनको छुटकारा नहीं मिल पाया है हमास से। अच्छा, अब कुछ जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका की तरफ से चेतावनी आई थी इजराइल को कि तुम टारगेट पूरा करो, मदद पहुंचे गाजा और लेबनान में, तभी हम सोचेंगे कि आगे सैन्य मदद देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन इधर जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है उन्होंने कहा है कि इजराइल ने जो डेडलाइन दी गई थी यूएस की तरफ से वो फेल कर दी है, मतलब जो कहा गया था वो नहीं हो पाया है, अब अमेरिका को कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए वो बाइडेन प्रशासन की तरफ से चेतावनी आई थी और अब आपको पता है कि अमेरिका में जो है पूरा का पूरा डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है। अब इस पे आगे क्या होगा वो अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी भी मेन रिपोर्ट्स हैं उसमें यही है कि ट्रंप का पूरा सपोर्ट है इजराइल को। हिजबुल्लाह क्लेम्स रॉकेट अटैक ऑन इजराइल्स कफार युवाल सेटलमेंट। आप देखिए हिजबुल्लाह नहीं रुक रहे हैं, लगातार उनके रॉकेट, लगातार उनके हमले हो रहे हैं और इजराइल भी नहीं रुक रहा है। अभी मैं आपको देखिए इजरायली अटैक नियर मॉस्क इन गाजास देर एबला कि लगातार इजराइल भी हमले कर रहा है, वहां पर मासूमों की जान जा रही है। वहां पर आप देखिए मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये गार्डियन की मैंने आपको दिखा रही हूं मैं कि मेडिकल फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, 10 मंजिला बिल्डिंग को गिरा देते हैं बेरूत में इजराइल हमला करके। किस तरीके से जो ये कैटल क्रॉप्स और एंशिएंट ऑलिव ग्रूव्स हैं लेबनान में, जितने भी किसान हैं उन्होंने अपना सब कुछ उनका बर्बाद हो गया है इजरायली हमलों में। तो अब सोचिए कि कैसी ज़िंदगी होगी गाज़ा, लेबनान, और अगर मैं इजराइल की भी बात कर लेती हूँ क्योंकि तीनों जगह लगातार हमले हो रहे हैं। तो अब जो मुस्लिम देशों ने ये पूरी की पूरी बैठक की है, इमरजेंसी बैठक बिठाई है, सऊदी प्रिंस की तरफ से ऐसा बयान आना, तो अब ये आगे किस मोड़ जाता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने अभी कमान संभाली नहीं है, आपको पता है जनवरी में उनका शपथ ग्रहण होगा। तो अब देखना होगा कि साल के अंत तक ये पूरी की पूरी जो मध्य पूर्व की जंग है वो किस तरफ चली जाती है, क्या ज़्यादा तबाही होगी या फिर ट्रंप ने जो वादा किया है उसको रुकवा देंगे कि वो सच में रुकवा देंगे। हमारी तो बस इतनी दुआ है कि मासूमों की ज़िंदगी जो जा रही है वो रुक जानी चाहिए, किसी भी हालत में रुके लेकिन रुक जानी चाहिए। आपका इस पर क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।